नंबर ऑफ सुपर की। यस, मिनिमम कितनी सुपर की बनेगी, मैक्सिमम नहीं निकालना है इसमें, आपको मिनिमम बताना है, मिनिमम सुपर की। अब मिनिमम में ऐसे मत बोल देना एक भी नहीं बनेगी, कुछ तो बनेगी, बट व्हाट इज द मिनिमम वन। Oh, Ekta is saying one. Okay. हाँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, गधे नहीं दौड़ाने। Oh, Neeraj is saying one. Minimum, Ruby also saying one. Okay. तीन कैंडिडेट्स वन बोल रहे हैं, इट मे बी राइट। हाँ, मैक्सिमम का हमने सोल्व कर लिया है, पहले ही सोल्व कर लिया था, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम सुपर की हमने देख ली है, मिनिमम अपने को चाहिए था। हाँ, so what should be the minimum number of super key? So minimum number of super key that can be one. Why? Because this one can be, this entire one can be the candidate key, and candidate key is the minimal super key, right? This is what minimal super key. So finally क्या कह सकते हैं, एक सुपर की बनेगी। कैसे, छोटा काउंटर एग्जांपल उठाते हैं। लेट मी से आर इक्वल टू a1 a2 एंड a3, दीज आर द थ्री एट्रीब्यूट्स। तो इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की क्या होगी, मैंने बोल दिया कि कैंडिडेट की जो बनेगी वो क्या होगी, दैट विल बी a1 a2 एंड a3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब एक ही मेरे पास क्या बनेगी, कैंडिडेट की बनेगी। अगर एक ही कैंडिडेट की बनेगी तो क्या होगा, दैट इज द मिनिमल सुपर की, वही तो मिनिमल सुपर की होगी, दैट इज वन। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, वन। यस, गोट इट और नॉट? जिन्होंने सोल्व कर दिया उनको तो आता ही था, बाकी का यस। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। हाँ, बिकॉज, हाँ 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 हाँ, बिकॉज इसमें इसलिए लेना पड़ा ना कि मुझे तो मिनिमम बताना है, और मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि कम से कम कैंडिडेट की बनाऊं। और कम से कम कितनी कैंडिडेट की बन सकती है, एक ही बन सकती है सारे एट्रीब्यूट को मिला के। ठीक है ना, तो मैंने एक ही कैंडिडेट की बना दी, एक कैंडिडेट की का मतलब वही मिनिमल सुपर की होगी। यस, सो आई थिंक सुपर की के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, और अब सुपर की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे।
Next we'll move to the foreign key. So what is a foreign key? कोई बताएगा what is foreign key? Foreign key. Yeah, Krishna is right. According to his age, he is right. उसको नंबर मिल जाएंगे इस बात में. ओके काइंड ऑफ हो सकता है ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट एकता इज सेइंग की ऑफ वन टेबल बिकम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. ओके. Foreign key is used to maintain referential integrity, reference to another table, a relation between two tables. Okay, a relation between two tables. One table refers to the another primary key of another table of. Okay, so almost ठीक ही बता रहे हैं. तो फॉरेन की डेफिनेशन की बात करें तो नोट्स में मैंने लिखवा रखी है, अदरवाइज अभी मैं बता देता हूँ. फॉरेन की से सेट ऑफ एट्रीब्यूट रेफरेंसेस टू प्राइमरी की और अल्टरनेट की ऑफ अदर टेबल. ठीक है. तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट रेफरेंसेस टू द प्राइमरी की और द अल्टरनेट की ऑफ द अदर टेबल. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट ए टेबल and this is what another table. These are two table assume. So one table is student, another one is enroll assume. So this table is student table, student, and this one is enroll. This is what student table, and these are the attributes given. In student table, assume it is a SID, SName, and assume login ID given. SID, SName, or assume it is login ID or something. Let me say it is address given, student address given. Okay. What about enroll? In enroll, it is given SID, CID, and its fee. SID, CID, and fee, right? And in this one, SID it is given as S1, S2, S3, S4, or let me say S5. These are the SID is given, and S name is given as A, B, and C, and something address is given, assume. And what about SID of enroll table? In SID of enroll table, it is given as it is a S1, S1, S2, S3, right? And let me say S3 again. And these are the course IDs given, assume. And fees also given. Or let me say course ID लिख देता हूँ मैं. This one has C1 and C2, C3, C1, C2 assume. These are the course IDs given, right? So this is what the student table, and here primary key is what we can say this is uniquely identifying, this is a candidate key, and its field value is not null, so we can say it is super key also. Sorry, not null means it is a primary key also. SID is the primary key. So in this one, SID is the primary key. Okay. And this one is what SID given, and this SID is what repeating.
SID in this SID attributes are these values are repeating, s1 s1 repeating, and here s3 s3 repeating, means this cannot be the primary key. तो यहाँ पे ये कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं बन सकती. सो व्हाट इट कैन बी, दिस कैन बी द फॉरेन की. तो इसको क्या बनाया जा सकता है, फॉरेन की. एंड दिस फॉरेन की विल रेफर टू दिस प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल. ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको इस वाली एसआईडी को क्या करेगी, रेफर करेगी. राइट. सो ये जो रेफर कर रही है फॉरेन की, इसको क्या बोला जाता है, दिस टेबल इज नॉन एज रेफरेंसिंग रिलेशन. इसको क्या बोला जाता है, दिस इज नॉन एज रेफरेंसिंग रिलेशन, or we can say child relation. This is also known as child relation. And this one is what, this is a referenced relation, or this is what, parent relation. This one is known as parent relation. And what can be the primary key for this one, primary key for this one, it can be combination of SID and CID. CID. Yes. Till this part, you got it or not? Yes. क्लियर. ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस टेबल तक ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है. फर्दर कल करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एंटीग्रेविटी कंस्टेंट देखते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और ओवर करते हैं क्लास. ओके, वेलकम संदीप.